नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीत लहर चल रही है। कई जगहों पर बारिश के बाद अब काफी ज्यादा घनी धुंध भी है। मौसम पल पल अपने रंग, अपने तेवर बदल रहा है। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा चिंता का विषय होता है हमारा स्वास्थ्य। बड़े तो किसी तरीके से अपना ख्याल रख लेते हैं, सिर पर कैप पहन लेते हैं, ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, अपने हाथों को ठंडे पानी से बार बार गीला नहीं होने देते, पैरों को भी ढक करके रखते हैं। लेकिन बच्चे क्या उतना अपना ध्यान रख पाते हैं? क्या वाकई वो अपने आप को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर और ठंड से बचाव को लेकर उतने सतर्क रह पाते हैं, या फिर खेल खेल में वो ठंड को भूले रहते हैं? और ऐसे में उस ठंड का, इस शीतलहर का, इस या फिर इस बदलते मौसम के तेवर का उनके स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है, आज हम आपका डॉक्टर में इसी को लेकर बात करेंगे और इसी पर एक परिचर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चों को इस ठंड के बदलते तेवर से कैसे बचाया जा सके, कैसे उनको मजबूत उतना बनाया जा सके ताकि वो इस ठंड के साथ लड़ सके। तो चलिए आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल भी जुड़ा है, उनसे बात करेंगे और कई सवाल जो आपके मन में है, आपके दिल में है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, अपने बच्चों के रूटीन को लेकर या इस बदलते मौसम को लेकर, वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर भी आपको मिलेंगे जिस पर आप हमें फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे खास डॉक्टर्स के पैनल से। तो डॉक्टर मेघना फड़के हैं हमारे साथ, सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा है, सलाहकार बाल रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो सच में बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो डॉक्टर मेघना, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। ये जो ठंड का मौसम है, अक्सर इसमें हम देखते हैं कि कभी फॉग ज्यादा है मौसम में, उसका कुछ अलग असर रहता है। कभी शुष्क ठंड है, सूखी ठंड है, कभी शीतलहर बहुत ज्यादा चल रही है, कभी हम धूप में अचानक बैठे हैं, काफी देर तक धूप में हैं और अचानक अंदर आते हैं तो उससे भी एकदम से शरीर का टेम्परेचर बदलता है, जगह का टेम्परेचर बदलता है। उससे काफी ज्यादा हमने देखा है कि मौसम इस तरीके के प्रकोप से काफी असर हमारे बॉडी पर रहता है। तो आज हम खासतौर पर क्योंकि बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अमूमन इन दिनों में आप लोगों के सामने आती हैं? जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। देखिए, ये जो ठंड का मौसम है उसमें जैसे कि अभी लास्ट 3 से 4 दिन से बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी। बारिश में आपका तापमान थोड़ा सा कम तो हो ही जाता है, ठंडी हवाएं भी चलती है और वायरसेस बड़े अच्छे तरीके से पनपते भी हैं और तुरंत ही उसका प्रकोप बॉडी के अंदर बिल्कुल एंट्री आसानी से हो जाती है। ये बदल ठंड में एक जैसा तापमान जब रहता है, जैसे 4 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में है और वही कांस्टेंट है, तो ज्यादा शरीर को परेशानियां नहीं होती हैं। पर जब चेंजिंग वेदर होता है कि कभी मौसम जैसे बारिशों वाला है, कभी ज्यादा ठंड है, कभी कम ठंड है, कभी हवाएं हैं, ये तो स्नो का इलाका है नहीं, पर पहाड़ियों में तो वो प्रॉब्लम भी रहती है। तो ऐसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चों के हथेलियां, उनके कान और पगतली, ये सब चीजें अच्छे से कवर होनी चाहिए। कि बच्चों में बुखार का प्रकोप भी अलग तरीके से दिखता है। बुखार आते समय बच्चों के हाथ और पैर बहुत ठंडे होते हैं, सेंट्रल बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और तभी पता चलता है कि भाई बच्चे को थोड़ा सा बुखार है या कई बार बहुत ज्यादा बुखार है। अब अगर हमने ये पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स जिसको हम बोलते हैं, पगतली, हथेली, इनको नहीं कवर किया तो बच्चा अपना टेम्परेचर कंट्रोल बॉडी का अच्छे से नहीं कर पाता है। बिना बुखार के, मतलब बुखार नहीं है जिसको, उसको भी अगर बच्चे को बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो ये पेरिफेरल बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब कितना भी कवरिंग करेंगे तो भी नाक तो सब मतलब एक्सपोज तो होती ही होती है, तो उसके जरिए कहीं ना कहीं जो एयर जो बच्चे लेते हैं उसमें प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। तो बच्चों को इंडोर्स, मतलब घर के अंदर अच्छे से रखना बहुत जरूरी है। और जिस दिन धूप निकलती है आपको बच्चों को धूप दिखानी चाहिए, धूप में बिठाना चाहिए विद प्रॉपर फुल क्लोथिंग, नहीं तो फिर अगेन ठंड का प्रकोप ज्यादा हो जाएगा। खाना पीना थोड़ा अच्छे से रख सकते हैं, गर्म पानी का प्रयोग करना या अमूमन थोड़ी सी जो नेचुरली हीट देने वाली चीजें इस समय आती हैं या कुकिंग में हम बना सकते हैं, उनका उपयोग करना बहुत अच्छे से जरूरी रहता है।
जो पब्लिक प्लेसेस में अभी हम कोरोना के चक्कर में नहीं बाहर जा रहे, पर अदरवाइज जब धूप है तब खेलने का समय भी बच्चों का थोड़ा बदल सकते हैं। और जब ठंड में होती है, जब 5 बजे तक नॉर्मली आपका सनसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड हवाएं चलती है, सो दोपहर के टाइम पे बच्चों को मतलब खेलने देना इज अ मच बेटर डिसीजन रादर देन उनको शाम के टाइम पे बाहर निकालो। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बहुत ज़रूरी बातें बताई हैं। मैं इसमें बात करूंगा, कुछ आदतें बच्चों की ऐसी हैं जो अमूमन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा वो रहती हैं, परेशानी भी उससे पेरेंट्स को होती है। और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी, जैसे आपने बताया कि जो नेचुरल हीट देती हैं उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा था, कैसी शिकायतें इन दिनों में पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, कौन सी शिकायतें ज्यादा रहती हैं, किस चीज की समस्या जो है वो बच्चों को ज्यादा रहती है? यानी कि मैं सीधे तौर पर पूछूं तो इस मौसम में कौन सी चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा टारगेट करती है? जी, सबसे ज्यादा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, है ना। सांस की दिक्कतें, सांस को मतलब राइनाइटिस है, गले के ऊपरी हिस्से का इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस या क्रू जिसे हम कहते हैं, जिससे छोटे बच्चे 2 साल के अंदर के बच्चे हाँ। बहुत जल्दी उससे बीमार हो जाते हैं, या कोई अस्थमैटिक बच्चा हो जिनको शुरुआती दौर से प्रॉब्लम्स हो, उनको अचानक से ब्रीदिंग डिफिकल्टी के एपिसोड्स होते हैं। एटिपिकल निमोनियाज करके हम एक चीज मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये निमोनियाज है जिसमें आपको ऊपरी हिस्से मतलब नाक का भी दिक्कत है, गले का भी दिक्कत है और बलगम आना चालू हो जाता है। ऐसे निमोनियाज बहुत कॉमनली मिलते हैं। इसके अलावा ये जनवरी का पीरियड विंटर डायरिया, वायरल विंटर डायरिया का भी पड़ता है, तो आपको डायरिया की अमूमन कॉमन शिकायतें मिलती है। ये डायरिया थोड़ा अलग होता है, इसमें एज ग्रुप आपका 5 साल से नीचे के बच्चे, और जो खान पान का डायरिया होता है वैसा ये प्रेजेंट नहीं करता। इसमें सडनली बहुत ज्यादा लूज टूल्स, वॉमिटिंग दोनों होते हैं। बुखार उतना भले ही तेज ना आए, पर डायरिया बच्चे को डिहाइड्रेशन पैदा कर लेता है। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सिंपल, इसके अलावा ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं काफी ज्यादा, अर्टिकेरिया, जैसे कि आप दादी बनना शरीर पे एलर्जी के हिसाब से, ये भी होते हैं। कई बच्चे जिनको आईज की या नेजल पॉलिप्स की शिकायतें होती हैं, वो ड्राई एयर की वजह से इंक्रीज हो जाती हैं। ठंड के अलावा यहाँ पे जो स्मॉग की दिक्कत है, बिकॉज ठंड में जो फॉग बनती है उसके साथ साथ पोल्यूशन की वजह से स्मॉग भी बनती है। वो स्मॉग बहुत डिजार्डस होती है आईज के लिए, आंखों, इवन पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, चाहे अपना स्किन हो। तो अभी सबको पता है ही, AQI दिल्ली हो चाहे फरीदाबाद हो, इट इज गोइंग 300 एंड अबाउट। तो इतना हेजार्डस एयर में ज्यादा दिक्कत होती है कंपेयर टू आप जहाँ पे लेस पोल्यूशन वाली जगह जाओ, तो वायरसेस के शिकार आप कम बनोगे, क्योंकि पोल्यूशन आपका नेचुरल डिफेंस सिस्टम को भी थोड़ा सा दिक्कत करता है। और इसमें अगर हम वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीनेशन स्पेशली बच्चों को ठंड से पहले अगर प्रॉपर्ली करें, जनरली मैं टाइमिंग समझती हूँ अगस्त सितंबर का, जहाँ पे नई नई फ्लू वैक्सीन आती है, और वो आपको बारिशों वाला फ्लू एंड विंटर फ्लू दोनों से ही बचा सकती है। उसको हमने जरूर करना चाहिए, जरूर। डॉक्टर साहब, अब आगे कुछ बात ऐसी, जैसे बच्चों की कुछ एक ऐसी आदतें हैं जिनसे पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि आप देखिए कि जैसे कोई मैच्योर हैं या वयस्क हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर बहुत देर उन्होंने जूते पहने हैं और घर में आने के बाद जब वो जूते उतार रहे हैं तो सीधे फर्श के कांटेक्ट में वो ना आकर के वो अपने स्लीपर्स को पहन लेते हैं। लेकिन बच्चों का क्या रहता है कि आते ही शूज निकाल के और फर्श के कांटेक्ट में, तो यानी कि पहले पैर उनके गर्म है जूते के अंदर और फिर फर्श के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आना वो ठंडा। तो क्या ये चीजें ज्यादा इन चीजों का ध्यान हमें रखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं रखते हैं, उनका डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत कॉमनली। आप घर पे आते हो, आपके मन में है कि कुछ चलो कुछ ठंडा मतलब ज्यादा लग रहा है, हम कुछ गर्म कपड़े पहने, उनके मन में कि उनको खेलना है, बट दैट्स हाउ चिल्ड्रन आर। और देखिए, कुछ हद तक आपकी आदतों की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बनती है। आप एकदम किसी को एकदम लपेट के नहीं रख सकते हो, बट हाँ डेफिनेटली आपको बाहर से आते हैं तो आपके हाथ पांव नॉर्मली धोना, एंड आपको सॉक्स हमेशा पहने रखना। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हथेली और पगतली उनको आपको हमेशा वार्म रखने की कोशिश करना है, आधी चीजें वहीं पे ठीक रह जाती है। एंड बार बार हैंड वॉशिंग करते हैं, पैर वगैरह धोते हैं, तो वैसे भी एक दो चार डिसिप्लिनरी चीजें अगर आप लगाएं तो कॉमनली आपके सारे डिजीजेस को वो चल जाती है। एंड देन उनमें आप
रीइंफोर्समेंट का टेक्निक यूज कर सकते हो, लाइक उनको कोई आपने स्टार दे दिया या कोई स्टिकर लगा दिया तो बच्चे कर लेते हैं, फिर चीजें जल्दी मान जाते हैं। तो ये कुछ एक चीजें और हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पवन, आपका भी स्वागत है। बहुत सी चीजों पर हम बात कर चुके हैं, कुछ और चीजों पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लाजपत राय। लाजपत जी, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ, अपना सवाल आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मैं एक बात जाननी है कि मेरे के गले में के दर्द हो के सिर में दर्द हो जाता है और नजला जुकाम रहता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो आपको हाइजीन मेंटेन करनी है सबसे पहले अपनी, और यू हैव टू, जो आपके हाथ यूजुअली हमेशा स्टरलाइज रहने चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ टाइम वी शुड डीकंटामिनेट। और दूसरा है कि आपको जो ठंडा या खट्टा है उसको खाने का खास ध्यान रखना है। दे शुड नॉट बी इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, आपको भी पसीने आ रहे हैं तो यू कैन नॉट गो इन AC, या आप ठंडी जगह नहीं जा सकते, आप ठंडा पेय पदार्थ कोई भी नहीं पी सकते। तो इस चीज का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। और दूसरा में गर्मियों या सर्दियों नाक से पानी बहता है, ये सर एलर्जी की भी निशानी हो सकती है। ये यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस और एलर्जी में इस तरह से होता है काफी कॉमनली। तो एलर्जी में यही है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द एलर्जन। मान लीजिए आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, यूजुअली लोगों को जो है चेंज ऑफ टेम्परेचर या किसी खाने पीने की पदार्थ से, या किसी फॉर एग्जाम्पल जैसे मौसम बदलता है या पोलन से एलर्जी होती है, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। चलिए, बहुत शुक्रिया लाजपत जी, आप जुड़े। तो डॉक्टर पवन, एक सवाल मेरा आपसे ये है, इस मौसम में क्योंकि अक्सर गर्म चीज़ें खाने पीने में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और घी का भी प्रयोग जो है वो, और जो खाने में अगर है तो वो क्या होता है कि जमना उसका बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, और फिर ऊपर से हम ठंडा पानी अगर पी जाते हैं गलती से तो बहुत जल्दी हम कफ के शिकार हो जाते हैं, और बच्चों के साथ ये समस्या रहती है। मैं अपने आप से ही एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो मैं अपने बेटी को अगर कहूं कि उसको ठंडा पानी नहीं पीना है तो उसकी जिद होती है कि ठंडा पानी अगर गर्म करके गुनगुना पानी भी पिलाते हैं तो जिद होती है कि नहीं, उतना गुनगुना नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ठंडा करके। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा जानते हैं उसमें कि शरीर में उसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, और कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसको डेवलप अगर करें बच्चों में तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगी? इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट सर ये रहता है कि कोई भी, जैसे कोई बेबी है तो आपको सिखाना है, यू हैव टू लिसन टू द बेबी एंड यू हैव टू रीअश्योर। जो बेबी हैं आपको सारी चीजें उनकी सुननी है, उसके बाद आपको पोलाइटली उनको आंसर करना है। उनको आपको बताना है कि क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जांपल, फूड हैबिट्स उनकी अच्छी डेवलप करनी है आपको। यू हैव टू अवॉइड जंक फूड। जंक फूड आपको उनका अवॉइड करना है। मेजोरिटी ऑफ बाहर से जो भी फ्लूड्स आते हैं या जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज बिकॉज दे आर क्वाइट डेंजरस। उससे इम्यूनिटी भी बच्चों की काफी लो होती है, और उनमें एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको डेवलप करने की काफी जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको उनको, जो बच्चे हैं उनको हाथ धो के ही कुछ भी छूना है, या थोड़ा सा जो खाने का है उनको हमेशा हाथ धो के ही खाना है खाना, और स्टेरिलिटी प्रॉपर्ली उनको मेंटेन करनी है। दीज थिंग्स हैव टू बी टॉट बाय द पेरेंट्स टू देयर बेबीज। ये सर होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। डॉक्टर मेघना, एक चीज़ को और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने बताया कि हाथों को और पैरों को ढक करके रखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए। उसके बावजूद भी जब खेल खेल में बच्चे इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो क्या हमें उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके रखना है कि बच्चे खेल रहे हैं उस वक्त भी हम ध्यान रखें कि कहीं उसने कैप तो नहीं उतार दी है? क्योंकि नेचुरल है, वो खेलेंगे तो बॉडी वार्म अप होगी, उसके बाद कैप उतारने का उनका मन करेगा, या अगर उन्होंने हैवी क्लोथिंग अगर पहनी हुई है तो उसको भी उतारने का उनका मन करता है, और वो नेचुरल है। तो इन चीज़ों का हम कहाँ और किस तरीके तक, ताकि बहुत ज़्यादा बाउंडेशन भी बच्चे पर ना हो जाए और उसका हम ख्याल भी रख सकें? बेसिक वार्मर्स अगर अच्छे से पहने हुए है ना, बॉडी को जो लगत कपड़े हम बोल सकते हैं, वो वार्मर्स पहने हुए ना, तो चेस्ट आपकी कवर्ड है, हैंड्स कवर्ड है ना। एक्सेसिवली वेलवेट के जो कपड़े बहुत ज्यादा अगर ऐसे पहनाते हैं तो फिर उससे फैंसी क्लोथिंग में गर्मी ज्यादा होती है, उसको अवॉइड करें। जो प्लेन सिंपल वार्मर्स हैं जो सर्दी के लिए बने हैं उनका प्रयोग करें। कैप भी है जो खेलने के बाद
अमूमन बच्चे कैप उतार देते हैं, तो उस टाइम पे भी आप उनको कोशिश करें कि बताएं कि सारे कपड़े सारी चीजें एकदम से कम नहीं करनी है। सब लेयरिंग इकट्ठा कम कर लिया तो एकदम से ठंड लग जाएगी, जो पूरा पसीना अंदर आया हुआ है खेल के उसका भी पर्सपिरेशन का इशू रह जाता है, तो धीरे धीरे करना है। और एक दो बार आपको उनको बताना पड़ेगा, जैसे स्कूल्स में भी इनको सिखाते हैं डिफरेंस बिटवीन विंटर क्लोथिंग एंड समर क्लोथिंग, तो आप उनको ऐसे इसमें मतलब बता सकते हैं। कई बार मैं कहती हूँ उनको टास्क दे दो, जैसे एडल्ट्स को करेक्ट करने के लिए उनको बोलो कि इन्होंने क्या नहीं करा है, तो देन दे पॉइंट आउट वेरी नाइसली, और उसके बाद फिर उनको बोलो कि बाबा फिर आपको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे इंटरैक्टिव सेशन से ना उनको उनका इंटेलेक्ट यूज करके हम उनको आदत उनकी सुधार सकते हैं। एंड एकदम से सारा लेयरिंग कम करने से प्रॉब्लम ज्यादा होती है, फिर हवा का झोंका भी उतने जल्द लग जाता है, एंड देन आपको एलर्जी स्पेशली, एंड देन वायरल इन्फेक्शंस सेकेंडरीली ये तुरंत हो सकते हैं। तो बस बच्चों के साथ डील करने का यही है कि उनको किसी चीज में आपको इंक्लूड करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, देन दे विल डू इट। डॉक्टर पवन, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं न्यू बॉर्न बेबीज के लिए आपसे जानना चाहता हूं कि न्यू बॉर्न बेबीज को, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा बचा करके रखने की ज़रूरत रहती है कि मौसम का किसी भी तरीके से कोई अटैक ना लगे, कोई हवा इस तरीके से न लग जाए बच्चे को कि वो बीमार ना पड़े, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बेसिकली हमें कम से कम ध्यान रखना ही चाहिए कि ऐसा तो कम से कम बच्चे के साथ हम ना होने दें? जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं बेसिकली दे आर इम्यूनो-कॉम्प्रोमाइज्ड, तो इनमें अपनी इम्यूनिटी अपनी कम होती है और दे आर वेरी मच प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन एज वेल एज हाइपोथर्मिया। इनको ठंड लगने की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, प्लस इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो हमें वी हैव टू सी कि इनके जो प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए इनकी, तो हेड एंड एटलीस्ट जो इनके पैर हैं दे शुड बी कवर्ड फुली। और इसके अलावा आपको प्रॉपर इनका ध्यान भी रखना है कि जो बच्चे का टेम्परेचर है वो बहुत कम तो नहीं हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट आपको बच्चे को देखना है बार बार कि उसको कोई साइंस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, सर्दी में उसको कफ तो नहीं हो रहा है, उसको कोल्ड तो नहीं हो रहा है। वी हैव टू सी ऑल दीज बिकॉज इन दिस जो ये क्लाइमेट है इसमें बच्चे निमोनिया के लिए या डायरिया के लिए दे आर वेरी मच प्रीडिस्पोज, उनको वायरल इन्फेक्शन काफी ज्यादा लगते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना है। प्लस ऑन द जो पेरेंट्स उनके बिहाफ पे यही है कि जो हाथ हैं उनके धुले हुए होने चाहिए बिफोर टचिंग द बेबी, खासकर जो माँ है उसको। और वी हैव टू एंश्योर कि वो जो बच्चा है उसको ब्रेस्ट फीडिंग मिले प्रॉपर्ली। वो मेजोरिटी ऑफ बेबीज हैं दे शुड नॉट बी टॉप फेड। हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो बच्चा है वो माँ के पास रहे और माँ का ही दूध पिए, दैट इज द मोस्ट इंपेरेटिव थिंग टू डू। तो सर ये सब चीजें हैं जिनका आपको खास एज अ पेरेंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक चीज और डॉक्टर साहब इसमें एक चीज और है कि पेरेंट्स अमूमन रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए रूम हीटर्स का यूज कर लेते हैं, और कई बार रूम हीटर्स की वजह से भी काफी एलर्जी की शिकायतें आई हैं, और बहुत लोगों ने कहा है कि उन्हें रूम हीटर से एलर्जी होती है। तो बच्चे तो शिकायत, न्यूबॉर्न बेबी वो तो शिकायत कर नहीं पाएगा, लेकिन क्या उसको भी हम किस तरीके से ध्यान रखें और किस तरीके से लेवल मेंटेन हो और टाइम टू टाइम वेंटिलेशन होती रहे, उसका भी कैसे ध्यान रखा जा सके, इसके बारे में भी आप बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, अगर आपका पूरी तरह से उसको आपने ढंग से कपड़े पहनाए हुए हैं और बेबी के हेड टोज ये सब कवर्ड है, तो यूजुअली जो टेम्परेचर है बेबी का मेंटेन रहता है। बट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ये है कि 26 से 30 डिग्री हमें मेंटेन करना चाहिए। और वी हैव टू सी कि वेंटिलेशन तो प्रॉपर, आपको दरवाजा जो है वो आप खोल के रख सकते हैं थोड़ा सा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हीटर आपको यूज करना भी है तो इंस्टेड ऑफ जो आपके वार्मर्स हैं, जो मतलब आई मीन टू से जो हवा फेंकते हैं ब्लोअर, आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर यूज भी करना है तो रॉड वाला एट अ डिस्टेंस आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये दीज आर द प्रिकॉशंस विच यू कैन टेक एज अ पेरेंट, ये इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर मेघना, अब हम बात करें खाने पीने की आदतों की, तो यहाँ से आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ कि कौन से ऐसी चीज़ें हम बच्चों के खाने पीने की आदतों में हम शुमार करें, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रही हैं तो मैं जितना समझ पाया कि आप बच्चों के साइकोलॉजी को भी बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं कि बच्चों को किस तरीके से इनकरेज और किया जाए, और ऐसी चीज़ें जो नेचुरल हीट जो है वो बॉडी के अंदर जा करके देती हैं, और दूसरा कैसे इस मौसम में वो इससे लड़ सकें, उनके खाने पीने को कैसे और बेहतर किया जा सके। अभी आईएपी की तरफ से भी जंक फूड अवॉइड के ऊपर गाइडलाइंस आई है, आईएपी मानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स,
तो कहने का मतलब है कि हमारा जो रेगुलर इंडियन नेचुरल फूड है स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफर करता है, बट इट इज रियली गुड। अब जैसे हरियाणा में आपको भुना हुआ चना, मूंगफली, गुड़, इसका बहुत अच्छा उपयोग मिलता है। तो ये जो बेसिक फूड यहाँ पे बनता है उसको आपको और अपने घरों में एनकरेज करना है, रादर देन as sir was rightly saying about cool drinks or rather than having pizzas or something। तो आपके इसमें जब चाय वाय पीने का आपका टाइम होता है तब बच्चों को चाय देने के बजाय आप ये चीजें साथ में रखें, रादर देन एक चिप्स का पैकेट 5 रुपए का आप रखोगे। तो ये चीजें सस्ती भी होती है, अफोर्डेबल भी होती है और एक्सट्रीमली गुड इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन। बच्चों को चाहिए बॉडी बिल्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका प्रोटीन से ही बनता है। फिर आप अगर वेजिटेरियन है, अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग लेग्यूम्स हैं, दालें हैं। दाल का जैसे एग्जाम्पल प्रिपरेशंस दूं तो सिंपल दाल और चावल, दाल और रोटी, ऐसे ही नहीं बच्चा खाता। आप चीला बना सकते हो, आप उसी का बड़ा बना सकते हो, आप ब्रेड या किसी में डाल के आप उसका कुछ अलग चीज बना के उसको दे सकते हो, रादर देन जस्ट गिविंग इन बेसन। तो आपको ये चीजें भी देखनी है। यहाँ पे बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं, जो कंद आते हैं, जैसे मूली है, गाजर है, तो ये कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, इंक्लूडिंग लाल पेठा जिसे बोलते हैं पंपकिन। तो ये सब में विटामिन ए अच्छे से होता है। अलग से हम मल्टीविटामिन देंगे तो आप इनका इंक्लूजन करें कि मेक श्योर कि आपके बेबी के पेट में अच्छे से वेजिटेबल्स जाए। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हम सब लोग अभी देखते हैं ओपीडी में इज अबाउट फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पे सब्जियों का इंटेक बिल्कुल है नहीं। सिर्फ प्लेन पूड़ियाँ, प्लेन पराठे बच्चे खा रहे हैं या मे बी कोई जंक फूड खा रहे हैं, तो सब्जियों का इंटेक है नहीं। तो ये परफेक्ट मौसम है जहाँ पे आप सब्जियों को एनकरेज कर सकते हो। थोड़े से प्रिपरेशंस चेंज करो, थोड़ी उनकी बात मान लो, थोड़ी अपनी बात चलाओ, पर जो बेसिक एक सब्जी, रोटी, दाल चावल का जो एंड 2 नाश्ते का जो अपना पैटर्न है उसको आप कायम रखो। सिर्फ भिंडी और आलू खा के फिर इम्यूनिटी नहीं बनेगी एंड देन फिर हम मेडिसिन ढूंढते रहेंगे। दैट्स हाउ इट इज नॉट गोइंग टू डू। सेकेंडली, ये इम्यूनिटी है वो शुरू से बनती है। कोशिश करें कि पहले 2 साल बच्चे को हम पैक्ड फूड ना खिलाएं, स्पेशली द मदर इज नॉट वर्किंग। तो मेरी ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप पहले 2 साल के अंदर मैगी और चिप्स के पैकेट ना खिलाएं। वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग का बेस है। ब्रेस्ट फीडिंग तो करते ही हैं, जो सर ने भी राइटली कहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस तरीके से आपको एक छोटा सा डिसिप्लिन कराओगे तो बाकी की आदतें तो धीरे धीरे उनको एज एज एडवांसेस उनको कुछ चीज अच्छी लगेगी, कुछ बुरी लगेगी, वो कुछ पिक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर शुरू से हम उनको अगर सारे ऑप्शंस देंगे तो फिर who is to blame for the wrong pickups, है ना। तो उनके सामने हम कुछ चीजें जो प्रेजेंट करते हैं फैमिली डिनर टाइम्स पे, जैसे हफ्ते में भी अगर आपके पास 2 या 3 बार फैमिली डिनर का टाइम है तो उसको करो, ताकि उनको बैठ के खाना खाने की एक जगह आदत लग जाएगी। नहीं तो फिर वो एक बार मोबाइल का चक्कर चालू हो गया तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। देन हर बच्चा मोबाइल देख के ही खाना खाएगा, उसको बात भी नहीं करेगा, फिर उसको कोई पता ही नहीं चलेगा कि पापा क्या खाते हैं, दादा क्या खाते हैं, एनीथिंग ही वुड नेवर नो। तो ये सबसे पहला पार्ट जो मुझे लगता है। एंड बाकी इम्यूनिटी का प्रोसेस है, लंबा है। अगर अभी कोरोना आया है तो हमने तुरंत कुछ खा लिया और इम्यूनिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इट हैज टू गो ओवर द इयर्स एंड धीरे धीरे फिर वो चीजें आपके घर में आ जाती हैं। बच्चे को भी समझता है, स्कूल्स में भी इनको पता होता है कि क्या बॉडी बिल्डिंग फूड है, क्या एनर्जी गिविंग फूड है। तो उसमें आप एग्जाम्पल्स दे दो, उसको पूछो जो एटलीस्ट क्लास 2 के आगे के बच्चे हैं कि आपने आज क्या क्या खाया है, आप उसको कैटेगराइज करो, गिव हिम दैट थिंग। तो उसको अपने आप पता चल जाएगा जो मेरी टीचर बोल रही है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, एंड देन गेट एनकरेज्ड। That's how I think we can ये बिल्कुल आपने बड़ा विस्तार से सारी चीज़ें समझाई डॉक्टर। आप डॉक्टर पवन, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिले, जैसे भी डॉक्टर बता रही थी कि उन्होंने बहुत सारा उसमें चीज़ खोल करके बताया डॉक्टर मेघना ने, लेकिन मैं और ये चीज़ थोड़ा और विस्तार से आपसे समझना चाहूँ कि बच्चों को, क्योंकि जितना एक नॉर्मल हम लोग खा रहे हैं खाना, अगर साथ में वो भी उतना ही खा रहे हैं तो हो सकता है कि उनको जितना न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो शायद ना उन तक पहुंच रहा हो, और उनका टाइम, खाने का टाइम और खाने की क्वांटिटी भी अलग अलग रहती है कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं समय बचाने के लिए, जैसे डॉक्टर मेघना अभी जिक्र कर रही थी, चिप्स का पैकेट दे दिया, बिस्किट का पैकेट दे दिया या कोई लॉलीपॉप दे दिया ताकि वो जिद ना करे ज़्यादा। और तो इस तरीके की चीज़ें वो नेगेटिवली कितना ज़्यादा इफेक्ट कर देती हैं बच्चे की बॉडी के साथ। अगर इफ यू आर गिविंग जंक फूड, अगर आप किसी भी बच्चे को जंक फूड दे रहे हैं तो उसको जो उसका इम्यूनिटी है दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज। तो बार बार रिकरेंटली वो बीमार होगा एंड इट इज ए विशियस साइकिल। उसके बाद फिर उसका ग्रोथ इस तरह से नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट इंटरवल्स पे फ्रीक्वेंट मील्स दिए जाएं, और जो भी वहाँ पे प्रेजेंटली अवेलेबल जो भी सीजन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो उसको टाइमली दिए जाएं। दैट इज वेरी इंपेरेटिव। उससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। एंड जैसा मैडम ने बताया कि अप टू 2 ईयर्स जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जाता है, दे हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी। उनको उन बच्चों की इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है, उनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है। तो जो ये फैक्टर्स हैं दे कम फ्रॉम द बर्थ, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आगे बच्चे के फ्यूचर में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स वर्किंग भी हैं तो तब भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डाइट ऑफ द बेबी। आपको शॉर्ट इंटरवल्स पे आपको फूड उसको देना है, जो भी लोकली अवेलेबल सीजन फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जो भी आप घर में बनाते हैं, दालें हैं, तो ये सब आपको देना है उसको। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको चिप्स और ये सब ना दें। ये आपने जो फूड है, हाँ, आपने इस इंटरवल का जिक्र किया, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ईश्वर सिंह। ईश्वर, आप जुड़ गए हैं, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये केरला सुविधा कर्मचारियों के लिए लागू है ये? सर ये डिपेंडिंग ऑन, ये तो किस हॉस्पिटल में आप जानना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। बिल्कुल, और आप इसमें अपने संबंधित विभाग से अगर जानकारी लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ईश्वर सिंह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप जुड़े। डॉक्टर, एक चीज जिसका आप इंटरवल का जिक्र अभी कर रहे थे, कई बार क्या होता है कि बच्चे माता पिता जो अगर वर्किंग हैं भी या नहीं भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माता पिता जब भी खाना वो खा रहे होते हैं तब अपने बच्चों को खिला देते हैं और कोशिश करते हैं कि अभी इसका पेट भर जाए। लेकिन बच्चे का पेट छोटा है तो वो नहीं भरेगा, वो नेचुरली वो उस वक्त नहीं भरेगा, या उतने खाने वो उतना नहीं खा पाएगा जितना हम सोच रहे हैं। उसको शॉर्ट इंटरवल में फिर भूख लगेगी। अगर वो इंटरवल उसके ब्रेक होते हैं और वो एक किसी अडल्ट के टाइमिंग पे ही खाना खा रहा है उतने ही गैप के बाद, तो उसका भी कोई नेगेटिव इफेक्ट रहता है क्या बच्चे पर? मान लीजिए कि उसने अभी 1 बजे लंच किया, फिर शाम को 7-8 बजे उसको डिनर मिल रहा है, इन बिटवीन उसे बहुत ज्यादा कुछ खाने को मिला नहीं है, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट या कुछ और चीज उसने खा ली हो। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड ये इंपेरेटिव है कि उसको, ये हम लोगों की तरह आइडियली हम लोगों के साथ तो बच्चे को खाना ही चाहिए, बट इन बिटवीन उसको मील्स चाहिए होती हैं, अदरवाइज उसको न्यूट्रिशन इतना प्रॉपर नहीं मिलेगा जितना बच्चे को चाहिए, और उससे प्रॉब्लम होंगी, उससे उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। दैट इज वेरी क्लियर ये। और नेगेटिव इफेक्ट की बात नहीं है, लेकिन अगर पर उसके बच्चे की जो ग्रोथ है दैट विल नॉट बी प्रॉपर, क्योंकि उसको ज्यादा चाहिए होगा खाना। शॉर्ट इंटरवल्स पे अगर आप देंगे तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बिकॉज दे विल फीड, दे विल बी हंग्री इन बिटवीन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खिलाना ही पड़ेगा उसको बीच में खाना। डॉक्टर मेघना, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से इसी पर कि शॉर्ट इंटरवल्स, क्योंकि बच्चे की आदत उसी तरीके की है, तो क्या हमें उस चीज का सबसे सच में और सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे सर ने कहा, इट इज परफेक्ट कि वो ग्रोथ के लिए फिर वो कैलोरीज प्रोटीन्स कम पड़ जाते हैं। सेकेंडली वो जल्दी पचा भी लेते हैं, वो एक्टिव भी होते हैं। आई फील दैट आपको 2 स्मॉल मील्स हमेशा ऐड करनी चाहिए, तो उसमें समय और मौसम के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। जैसे सिंपली आपने अगर एक आटा है, बादाम पाउडर ऐसा डाल के एक लड्डू बना के रख लिया हफ्ते भर के लिए, तो यू डोंट हैव टू कीप ऑन मेकिंग समथिंग। तो उसमें आपको देखना है कि आप एडिक्वेटली, जैसे बादाम इज अ सोर्स ऑफ वेरी नाइस DHA एंड एवरीथिंग, आपके पास आटा है उसमें थोड़ा गोंद भी डाल सकते हो, इट कैन गिव यू कैल्शियम, प्रोटीन भी है। तो छोटी छोटी रेसिप्स होती हैं जो आप कर सकते हो, जो आपको भी परेशान नहीं करेंगी। एवरी टाइम यू हैव टू गेट अप समथिंग एंड मेक एंड कुक, और बच्चे को भी मिल जाएगा। एंड स्नैक की आइटम्स, जैसे एग होता है, एग इज वन होलसम थिंग। सोर्स आपको बढ़िया लगता है एग का, अच्छा है, बिलीवेबल है, तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको 3 मील्स प्लस 2 स्नैक्स ऐसा फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो विद एडिक्वेट इनटेक। एंड वो एक स्नैक में एक फ्रूट होना चाहिए जो होल फ्रूट हो, जैसे कि खाली जूस बना के नहीं, प्रॉपर फ्रूट पेट में जाए कि जैसे उसको फाइबर भी मिले। वी कैन डू दैट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेघना, डॉक्टर पवन, आप दोनों ही का इस बेहद ज़रूरी विषय पर, बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों में और तमाम लोगों में एक जागरूकता इससे ज़रूर आएगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये आज के इस खास कार्यक्रम में हमने बात करी कि बच्चों को इस ठंड के मौसम से कैसे बचाया जाए। इससे निकल करके जो मुख्य तौर पर बात आई है, पहले तो आप उनके खाने पीने का ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें जो नेचुरली हीट दें वो खाना उनको, और सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां और दालें ज़्यादा उनको खिलाएं, बजाय के पैकेज्ड फूड, यानी कि आपने कोई नूडल्स आपने उसको खिला दिया या चिप्स का पैकेट कोई
दे दिया, बिस्किट का पैकेट दे दिया, इससे ज़्यादा उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। दूसरा, उनके खाने का समय जो है वो थोड़ा कम अंतराल पे उनको खाना खिलाया जाता रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा देर उनके या बहुत ज़्यादा गैप उनके खाने के टाइम में ना हो। और तीसरा ये कि सर्दी के मौसम में अपने बच्चों को ढक करके रखें, उनका सिर, हाथ और पैर उनके ढके रहें, और गर्म रहें तो ज़्यादा वो इस ठंड के मौसम से बचे रह सकते हैं। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड।